नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर। एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। हाफ द वर्ल्ड वाइप आउट। जी हाँ, आसिम मुनीर ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिए इन यूएसए में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त यूएसए में हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो जहाँ एक कंट्री ओपनली कह रहा है कि अगर हम डूबेंगे तो पूरी आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। यस, ये स्टेटमेंट किसी रैंडम पर्सन ने नहीं दी है, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यूएसए के विजिट के दौरान दिया है। इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कितना डेंजरस हो सकता है, आज हम डिटेल से समझेंगे। आसिम मुनीर इंडियाज, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, आसिम मुनीर इंडियाज न्यू थ्रेट फ्रॉम अस बॉलरूम वी टेक ऑफ द वर्ल्ड डाउन। जी हाँ, अगर यहाँ पे वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स में से आप लोग देख सकते हैं। व्हाट डिड पाक आर्मी चीफ आर्मी मुनीर सेज यूएस ट्रिगर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया। वी ऑल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विथ अस, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर न्यूक्लियर थ्रेट्स इन यूएसए। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान में आर्मी चीफ का पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम आर्मी चीफ के इन्फ्लुएंस में रहा है, और फॉरेन पॉलिसी हो या फिर न्यूक्लियर पॉलिसी हो, फाइनल वर्ड अक्सर आर्मी का ही होता है। अब आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट आया है जब यूएसए में हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे थे, इंक्लूडिंग सीनियर अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ किसी एग्जिस्टेंशियल वॉर में जाना पड़ा तो वो हाफ द वर्ल्ड को साथ में ले डूबेगा, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके दुनिया के मल्टीपल रीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। उन्होंने ये भी थ्रेट्स किया है कि अगर इंडिया ने इंडस रिवर पर डैम बनाया तो पाकिस्तान उस डैम को मिसाइल से उड़ा देगा, और उनका क्लेम था पाकिस्तान के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है। इंडिया ने इसको न्यूक्लियर सेवर रेटलिंग कहा है, यानी न्यूक्लियर का बेजरूरत शो ऑफ करना। इंडिया का स्ट्रेटजिक कम्युनिटी का कहना है कि ये स्टेटमेंट हाईली इरिस्पॉन्सिबल है और ये वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर का कंट्रोल सेंट्रलाइज तो है, लेकिन अनस्टेबल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से रिस्क है कि ये न्यूक्लियर नॉन स्टेबल एक्टर या फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथ ना लग जाए। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा से इंडिया सेंट्रिक रही है। 1998 के बाद से पाकिस्तान ओपनली कह चुका है कि वो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है, यानी अगर उससे लगा कि इंडिया वॉर कर सकता है तो पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रिस्ट्रेंट नहीं है। इस वजह से जब भी पाकिस्तान के टॉप जनरल्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो रीजनल स्टेबिलिटी को डायरेक्ट थ्रेट होता है। आसिम मुनीर का जो डैम तोड़ने वाला स्टेटमेंट भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से चली आ रही थी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट की थी। इस ट्रीटी के तहत दोनों कंट्रीज़ को अपने अपने रिवर्स का शेयर दिया गया था, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, फालगम अटैक के बाद 2025 में इस ट्रीटी से इंडिया बाहर हो चुका है, यानी कि ये ट्रीटी अब ठंडे बक्से में चली गई है। क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन ही ये उठता है कि आसिम मुनीर ने ये बातें यूएसए में ही क्यों बोली। एनालिस्ट का कहना है कि ये एक सिग्नल टैक्टिक है और एक तरह का लुक एट अस, यानी वी आर डेंजरस सो डोंट इग्नोर अस अप्रोच। पाकिस्तान इस टाइम सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, आईएमएफ के लोन्स पर डिपेंडेंट है और पॉलिटिकली भी इनस्टेबिलिटी चल रही है। ऐसे में आर्मी चीफ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। फ्रेंड्स, अगर आप इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो न्यूक्लियर थ्रेट्स का यूज करना अपने आप में इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। 1968 के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी और यूएन कन्वेंशंस के मुताबिक ऐसे थ्रेट्स को
एस्केलेट करना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। इंडिया के लिए इसका मतलब है कि उसे अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि जैसे S-400 बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स और न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी को और स्ट्रेंथ मजबूत करना होगा। एक और बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैवीली मिलिटराइज्ड है। सिविलियन गवर्नमेंट के पास एक्चुअल पावर नहीं होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। आर्मी चीफ की ही मर्जी के बिना मेजर पॉलिसीज़ पास होती है वहाँ। आसिम मुनीर के जो राज ने इस मिलिटराइजेशन को और डीपेन कर दिया है और इसका इफेक्ट पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिक्स और फॉरेन रिलेशंस दोनों पर पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है कि आसिम मुनीर का जो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक कैजुअल कमेंट नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिग्नल है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि डेंजरस हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कोई वीडियो गेम नहीं है। एक बार ट्रिगर हो गया तो इसका इम्पैक्ट इंटायर प्लैनेट पर होगा। इंडिया के लिए ये रिमाइंडर है कि अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को और इंटरनेशनल लॉबिंग दोनों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट एक ब्लफ है या फिर रियल थ्रेट? क्या पाकिस्तान सच में अपने न्यूक्लियर यूज करने का रिस्क लेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही सीरियस जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।